बोलना चाहता, आप लोग समझिए, बोलने से ज्यादा जो दिखता है वही सही है। देखिए ये जो इमा है ये 80 साल के तकरीबन 80 साल के इमा है, ये भाग नहीं सकते थे। ये सुल्तानपुर के एरिया में वैली है, जो नेबरिंग फुट हिल में रहते थे मणिपुर का जो विलेज में, ये अपने ही घर में इसको जला दिया गया, इसका बस सर मिला है। इसका वीडियो आप चाहिए तो हम आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। ये जो लड़की है, ये बच्चा जो लड़की है, ये जो बच्चा लड़की है, इसका बॉडी अभी तक नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका बॉडी अभी तक नहीं मिला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनमें से आप कहना चाह रहे हैं भयावह स्थिति थी मणिपुर के अंदर में। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हिंसा हो रहा है, हिंसा बंद होना चाहिए। अभी तक हिंसा बंद नहीं हुई, 3 महीने हो गए। हाँ, हिंसा बंद नहीं होना चाहिए और एक ही तरफ उंगली उठाना सही नहीं है। उंगली उठाओ तो दोनों। कब शुरू हुआ, कौन शुरू हुआ, इसका रिपोर्ट गवर्नमेंट ने दे चुका है। 3 तारीख को किसने पहले घर चलाया, इसका रिपोर्ट आ चुका है। उसको लेके कोई क्यों बात नहीं कर रहा? ज्यादा हिंसा की शुरुआत होनी थी, पहले उससे बात करनी चाहिए। आपके मुंह पे हम थप्पड़ मारेंगे तो आप चुप बैठेंगे? आपके बीवी बच्चों को दौड़ा के आपके घर चला देंगे तो आप चुप बैठेंगे? जब आप हमें गाली देने लगे, आप हमें रिटालिएट करने लगे, तब बोला नहीं देखो ये देखो हमको मारा, हम तो मणिपुर से, ये यहाँ के लोग हैं, ये हमें मार रहे हैं, ये गलत होगा। यही स्टोरी चल रहा है। इसको गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, बट पब्लिक को समझाने की कोशिश, मतलब रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ से देखिए कहानी, एक तरफा ना जाए। एक तरफ अभी भी हालात काबू में है कि नहीं है? हालात काबू में नहीं है, अभी भी हिंसा हो रही है, अभी भी हिंसा हो रही है, अभी भी हो रही है। सॉरी, हत्याएं अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी देखो, बहुत सारे छात्र हैं जो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में फॉर्म नहीं डाल पाया क्योंकि ऑनलाइन बंद था, इंटरनेट बिल्कुल बंद था। मतलब जो हिंसा हुई उसकी वजह से पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है। अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से एक विनती करना चाहूँगा कि इस सिचुएशन को अच्छी तरह से देखिए, वन साइडेड चीज मत देखिए, अच्छी तरह से कहाँ से शुरू हुआ है उसको देखिए। जहाँ से शुरू हुआ है वही प्रॉब्लम है ना। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, हमें ये दो हमें वो दो, कुछ नहीं मांग रहे। हम बोल रहे साथ में रहते। जब आपके घर में एक सेकेंड, जब आपके घर में 2 भाई है, एक छोटा भाई को लगने लगा कि मेरे को जाना है, अलग रहना है, आप जो भी करो, बोलेगा खाना पसंद नहीं है, ये घर में मेरे को इज्जत नहीं आ रहा है, जैसे तैसे करके वो अलग होने की कोशिश कर रहा है। यही अलग होने की कोशिश दूसरा समुदाय से हो रहा है। हम तो चाहते कि साथ में रहे, मैं तो चाहता, इतना साल से हम साथ में रहे हैं, तो तुरंत क्या हो गया? तुरंत ऐसा क्या हो गया? कहीं ना कहीं साजिश है, कहीं ना कहीं ये बात समझिए, भारी शक्ति की साजिश है। ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी होती है, सरकार की जिम्मेवारी है और सेना की जिम्मेवारी बफर एरिया था बीच में, जो उस बफर एरिया को क्रॉस करके कैसे लोग आ गए और कैसे आप लोगों के साथ ये हो गया? ये जो घटना जो है ये लगभग उस दिन के सुबह जो है, उस दिन के जो है वो सुबह के करीबन 2 से 3 बजे के करीबन इस घटना का वारदात हुआ है। यह घटना जो है हम उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम करना चाहते हैं, क्योंकि उस बफर एरिया में जो है अभी इसी मौजूदा घटनाक्रम के आधार पर बहुत सारे सेनाओं को वहाँ पर तैनात किए गए हैं और ख़ास करके वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस फोर्सेस हैं वो तो पीछे में है, पर उसके आगे में असम राइफल्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस और बीएसएफ बहुत सारे जो सेनाएं तैनात है। पर कैसे उन जगह पर आकर जो अंधेरे रात के उस मौके वारदात को उन्होंने इस तरह से अपने जो है खुले आम वहाँ पर आकर अपने घर के दरवाज़ों को तोड़कर 3 हमारे मैथे कम्युनिटी के लोगों को हत्या किया है, ये बहुत दुखद है और इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार को लेना चाहिए। तो नेशनल मीडिया उस पर इस विषय को लेकर कोई ज़्यादा खबर नहीं चल रहा है। इससे पहले जो विषय आया था, जो लड़कियों का मैटर आया था जिसमें मोलेस्ट किया गया था, उसको भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया कि रेप हुआ है, मोलेस्ट हुआ था और कुछ मैतेई समाज के लोगों ने ही उनको फिर प्रोटेक्ट करके बचाया, वो भी नहीं दिखाया गया। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह का मीडिया के अंदर भी सही तरह से रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल में देखा जाए तो इस तरह के वारदात में दोनों पक्षों को पक्षपात होते हुए निष्पक्ष रूप में उसका जानकारी सही पुख्ते पर लेकर ही नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया उसको
उसका न्यूज़ जो है उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हालत जो है बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। क्योंकि उस समय जो घटना हुआ था उसमें मणिपुर बहुत जल रहा था, तो उस वारदात में यानी वार का मतलब होता है सही या गलत, उसमें कुछ मायने नहीं रखता। तो कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लोग जो हैं, वो जो गुंडे कहिए या मवाली कहिए, वो लोग जो हैं उस 2 लड़कियों को उन्होंने शोषित किया, उसके लिए हमें बहुत दुख है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं उस लोग के समुदाय के मैते लोग ने उनकी जान को बचाया और उनको सही सुरक्षित पुलिस को, राज्य के जो पुलिस अधिकारी उनको सौंपा और अपनी जान को बचाया भी उस कम्युनिटी ने ही बचाया है। तो वो मैटर तो दिखाते नहीं। अच्छा, ये जो अभी रिसेंटली जो हुआ है, अब इस पर सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर हम रखना चाहते हैं कि केंद्र सरकार उस पर जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और साथ ही साथ इस घटना को पूरे शांति तरीके से निष्पक्ष रूप में उसको समाधान करना ही अति आवश्यक है। पर यह नहीं करेंगे तो ये जो है जल्द से जल्द ये भरती हुई आग जो है पूरे समाज में फैलते हुए अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट और साथ ही साथ भारत में जो है इस घटना को जो है एकदम आग की तरह फैलने की कगार पर आ चुका है। ग्रेटर इम्फाल का जो एरिया है, ग्रेटर इम्फाल का, वहाँ से बहुत सारे प्रधान और सरपंच भी आए थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वहाँ स्थिति बहुत नाजुक है। शहर तो ठीक है, लेकिन ग्रेटर इम्फाल में जो है बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं मैतई समाज पर, क्योंकि वैली एरिया में मैतई समाज ही ज़्यादा है। उस पर क्या कहेंगे आप? खास करके मणिपुर जगह को 2 हिस्सों में आप देख लीजिए, एक पहाड़ी क्षेत्र और समभूमि तमसल क्षेत्र है। तो उसमें ज़्यादातर मैतई कम्युनिटी के लोग उस समान जो है समतल एरिया पर रहते हैं और उस समतल एरिया के ठीक बगल में जो पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादातर 90% के ऊपर है, उसमें जनजातियां रहते हैं। तो उस जनजातियों के बीच में क्या होता है कि उसमें ज्योग्राफिकली उसमें थोड़ा सा यानी एक विभेद है। तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर मैतई कम्युनिटी रहते हैं, पर साथ ही साथ दूसरे कम्युनिटी भी रहते हैं। पर इस मौजूदा हालात के कारण उस पर भी हावी हुआ है और साथ ही साथ मैतई पर भी हावी हुआ है, दोनों पक्षों पर हुआ है। जो पहाड़ के क्षेत्र के नज़दीक में रहने वाले हैं उसमें क्या करते, अभी मौजूदा हालत में जो है अभी किसान जो है काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, पर वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर लगातार बंदूकें चला रहे हैं। एक दिन रुका ही, पर दूसरे दिन खेती करने के लिए किसान की जाते हैं तो वहाँ पर गोलीबारी करते हैं। और इस घटनाक्रम के आधार पर अभी कुछ जगहों पर किसानों के पैरों पर गोली लगा है, तो उसी कारण उन जगहों पर जाकर खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह फलस्वरूप क्या हो सकता है कि हम अगले साल में जो खाने के जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो चुके हैं। ये उस जगहों का हालात।